स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SP1 क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का फर्स्ट डिवीज़न चल रहा है, तो कक्षा 10वीं में बोर्ड की परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय 5 नंबर का पूछेगा। तो यह जो है अनिवार्य है, वो आना तय है। तो कुछ उपसर्ग और प्रत्यय आपको हल करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग जो है, उपसर्ग का तो परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन हम परिभाषा बता दे रहे हैं, उसको समझना क्या है। तो उपसर्ग की परिभाषा है कि वे वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होगा 3 नंबर का आएगा और प्रत्यय जो है वो बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का आएगा। कुल 5 नंबर के होंगे। चलिए आइए देखिए, ये शब्द है सु। सु माने आप जानते हैं, सु माने होता है अच्छा। अच्छा का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द जोड़िए जिससे उसका अर्थ बदल जाए। चलिए देखिए, जैसे एक शब्द आप सुने होंगे कर्म। ठीक, अब कर्म के आगे लगा दीजिए सु, तो हो गया सुकर्म। सुकर्म माने अच्छा कर्म। ठीक, अब ऐसे करके आपको बनाना है, सुकर्म हो गया, सुज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया सुदेश, यानी अच्छा देश, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। आपको 3 लिखना होगा, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। नंबर तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो नंबर फिक्स है वो फिक्स ही है। कम लिखेंगे नंबर कटेगा, ज़्यादा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा शब्द जो है वो परि शब्द है। आप परि का अर्थ जानते हैं, पर्यावरण शब्द जब सुनेंगे तो परि का अर्थ बताया जाता है कि परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण माने घिरा हुआ। तो परि का अर्थ है जो चारों तरफ से घिरा हो। ठीक है, चलिए देखिए कुछ शब्द बनाइए। जैसे एक शब्द है वार। ठीक, तो वार माने युद्ध हो गया, लेकिन अगर परि शब्द जोड़ेंगे उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे है परिवार, तो परिवार का अर्थ हो गया, यानी हम लोग अपने परिवार में घिरे हुए हैं, भाई बहन माता पिता सब हैं, उसी को परिवार कहते हैं। वैसे ही शब्द आप जोड़ करके बनाएंगे। उसके बाद देखिए हो गया परिवेश। उसके बाद है परिवहन। ठीक है, और शब्द है परिकल्पना है। ठीक, और देखिए तीसरा है उप। उप शब्द को जोड़ना है। ठीक, जैसे है उपकार। ठीक, फिर देखिए उपदेश। फिर है उपहार। ठीक है, देखिए उपकार है, कार में उप शब्द जोड़ दिया, उपकार हो गया। देश में उप शब्द जोड़ दिए, उपदेश हो गया। हार में उप शब्द जोड़ दिए, उपहार हो गया। तो उसका अर्थ बदल गया। ठीक है, अब जो चौथा शब्द है वह है प्र। प्र शब्द जोड़ करके शब्द बनाना है। प्र को पहले लिखना है, क्योंकि उपसर्ग में कोई भी शब्द जो होगा वो पहले जुड़ता है। ठीक, तो जैसे देखिए प्र जोड़ दीजिए काश में। ठीक, प्रकाश। काश का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कोई कार्य नहीं कर सकते तो जैसे कहते हैं कि काश हम ये प्रधानमंत्री बन सकते, काश हम ऐसा कर सकते। तो काश शब्द अलग था, लेकिन प्र जुड़ गया, प्रकाश। प्रकाश माने आप जानते हैं रोशनी हो गई। ठीक है, और शब्द है प्र जोड़िए, प्रमोद, प्रदीप, प्रसाद। ठीक है, बहुत शब्द हैं। आगे है सह। सह शब्द का मतलब होता है, सह माने होता है साथ। साथ का मतलब जो आपके साथ रहता हो निरंतर। जैसे एक शब्द है पाठी, आप पढ़े होंगे पाठी। पाठी माने होता है पढ़ने वाला। अब क्या है, उसके आगे जोड़ दीजिए सह, सहपाठी। सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाला, सह शब्द पहले जुड़ गया। और है सहयोग। ठीक, एक है सहचर, सहयोगी। ठीक है,
अब देखिए 5 शब्द आपको दिए थे, उसका हम उपसर्ग बना के दिखा दिए हैं। तो आपका जो उपसर्ग होगा वह 3 नंबर का आएगा। आपको ऐसे ही शब्द लिखने हैं जो शुद्ध हो, जिसका कुछ अर्थ हो, बेअर्थ का शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय का जो परिभाषा है वो सुनिए ध्यान से। प्रत्यय की परिभाषा है वे वर्ण समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें है ता, अब आपको ऐसे शब्द जोड़ना है कि लास्ट में ता आए। जैसे देखिए एक शब्द है महान, महान तो आप जानते हैं, महान में ता जोड़ दीजिए, हो गया महानता। एक शब्द है सज्जन, सज्जन में ता जोड़ दीजिए, सज्जनता। एक शब्द है दुर्जन, वही में ता जोड़ दीजिए, सज्जनता, दुर्जनता, महानता। चलिए अब दूसरा शब्द है वाह। अब आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसके लास्ट में वाह आए। चलिए देखिए, एक है पहनावा, एक है दिखावा, एक है बनावा, हसावा। कई शब्द हैं, आपको लास्ट में व जोड़ना है। ठीक है, अब एक शब्द है वट, वट को आप लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, एक है जैसे सजावट, दूसरा हो गया बनावट, तीसरा शब्द हो गया दिखावट। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको 3 लिखने हैं, ज़्यादा प्रयास ना करें। आप जितना याद कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन शब्द जो ऐसा रखिए जिसका कुछ अर्थ हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा शब्द लिख दिए आपको किसी का अर्थ ही ना पता हो या जांचने वालों को दिक्कत हो ना, आप एकदम शुद्ध शब्द लिखिए। अब आपको देखिए चौथा जो शब्द है वो त्व है, आधा त है वह, उसको लास्ट में जोड़िए। महत्व, कवित्व, बंधुत्व, रवित्व। ठीक है, तो 3 शब्द हम लिख रहे हैं, तो हमको 3 शब्द का लिखना है। ठीक है, अब आइए आई शब्द। आई शब्द को लास्ट में जोड़िए। आई का मतलब यहाँ आ नहीं लिखना है, आ का मात्रा लिखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप आई लिख दें पूरा। ठीक है, इसको देखिए, पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब देखिए यहाँ आ का मात्रा आया गया, और बड़ी का आ ई, पढ़ाई। रजाई, कढ़ाई। और शब्द हैं, धुनाई है, बुनाई है, रंगाई है, बहुत है, लेकिन आपका 3 शब्द लिखना है, हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय 5 नंबर का आएगा, अनिवार्य होगा। और जिनका हिंदी का अनिवार्य व्याकरण तैयार है वह निश्चित ही बोर्ड की परीक्षा में ला सकता है। तो यह हमारा जो उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो है वह समाप्त होता है। जय हिंद।